Hello everyone, welcome to Weekend. Today's essay is about the rainy season in India. भारत में बरसात का मौसम जब आता है तो भारत में क्या स्थिति होती है इसके बारे में हम जानेंगे। द रेनी सीजन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सीजन्स इन इंडिया। भारत के इम्पॉर्टेंट सीजन्स में से एक रेनी सीजन भी है। इट जनरली इंक्लूड्स 2 मंथ्स, आषाढ़ एंड श्रावण। तो इसमें दो मंथ्स होते हैं जनरली, एक होते हैं आषाढ़ और दूसरा होता है श्रावण। बट द रेनी सीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर एवरी ईयर। लेकिन जो रेनी सीजन होता है वो जून से लेकर सितंबर तक हर साल एक्सटेंड होता है। जनरली द मानसून ब्रेक्स आउट फ्रॉम द मिडल ऑफ जून। तो जनरली मानसून जून के मध्य में भारत में इंटर करता है। वी गेट हेवी रेन्स इन जून एंड जुलाई। तो जून और जुलाई के समय में हैवी रेन यहाँ पर फॉल होती है। व्हेन द रेन्स सेट इन रोड्स आर मडी। तो जब बारिश होना स्टार्ट होती है तो वहाँ पर रोड जो है वो कीचड़ से भर जाते हैं। डिचेस आर फिल्ड विथ वाटर। जो गड्ढे होते हैं वो भी पानी से भर जाते हैं। समटाइम्स देयर इज़ वाटर लॉक्ड ऑन रोड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि रोड पर भी पानी जम जाता है। द स्काई इज़ ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स। जो हमारा स्काई होता है, आकाश जो है वो भी बादलों से भरा हुआ होता है। समटाइम्स इट रेन्स फॉर डेज विदाउट ब्रेक। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना किसी तरह का ब्रेक लिए लगातार बारिश होती है। द प्लांट्स एंड ट्रीज लुक वॉश्ड। प्लांट और ट्रीज जो है काफ़ी जो अपने आप में वो काफ़ी साफ धुले हुए दिखाई पड़ते हैं। There is a peculiar kind of charm and beauty in the world of nature। तो जो हमारा प्रकृति है यहाँ पर एक विचित्र प्रकार की मतलब शांति, खूबसूरती दिखाई पड़ती है, विचित्र प्रकार का आकर्षण यहाँ पर दिखाई पड़ता है। बट लाइफ इन टाउन इज़ डिस्टर्ब्ड इफ़ इट रेन्स फॉर डेज टुगेदर। लेकिन टाउन की बात करें तो यहाँ पर रेन की वजह से अगर बहुत दिनों तक बारिश होती रहती है तो इस केस में वहाँ की लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। द रेनी सीजन हैज़ सेवरल एडवांटेजेस। तो रेनी सीजन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। इट कम्स आफ्टर द हॉट वेदर। गर्मी के बाद में ये सीज़न आता है। सो दिस सीज़न ब्रिंग्स अस अ ग्रेट रिलीफ बोथ इन टाउन्स एंड विलेजेस। इसीलिए ये जो सीज़न है ये हमारे लिए काफ़ी रिलीफ देता है, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो। हमें बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, बहुत अच्छा लगता है। फार्मर्स आर हैप्पी। जो किसान होते हैं वो भी काफ़ी खुश होते हैं। दे प्लॉ देयर फील्ड्स एंड सॉ सीड्स। वे अपने खेतों को जोतते हैं और बीज को है वहाँ पर बोते हैं। Paddy and maize are the main crops we have during the rainy season। तो बरसात के मौसम में धान और मक्का जो होता है ये मेन मतलब हमारे पास में अनाज होता है जो कि रेनी सीजन में बोया जाता है। रेन वाटर हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो रेन का जो बारिश का पानी होता है वो जो अनाज होता है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। इट मेक्स द सॉइल मॉइस्ट एंड फेवरेबल फॉर गुड हार्वेस्ट। तो इसकी रेन की वजह से जो मिट्टी होती है वो काफ़ी मॉइस्ट हो जाती है, उसमें नमी आती है, जिसकी वजह से जो खेती करने के लिए यह काफ़ी फेवरेबल कंडीशन प्रदान करती है। इट वॉशेस अवे द डर्ट। तो यहाँ पर कोई भी धूल मिट्टी जो जमी होती है उसे भी साफ़ कर देता है ये। इन दिस सेंस द सीज़न इज़ ब्लेसिंग। तो इस सेंस में देखा जाए तो ये जो रेनी सीज़न है ये हमारे लिए ब्लेसिंग का काम करता है। बट देर इज़ अ डार्क साइड ऑल्सो। लेकिन इसका एक बुरा क्षेत्र भी है, डार्क साइड भी है। सम रोड्स बिकम वेरी स्लिपरी। कुछ रोड्स जो होते हैं ऐसे हैं जो कि काफ़ी स्लिपरी हो जाते हैं। पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मूव अबाउट। तो यहाँ पर लोगों का चलना भी मुश्किल हो जाता है। देर इज़ लिटिल और नो सनशाइन। तो यहाँ पर या तो सूरज बिल्कुल ही नहीं दिखता या फिर बहुत कम ही समय के लिए सूरज उगता है। द डैम्प वेदर इज़ द कॉज ऑफ मेनी डिजीज़ेस। तो ये जो इस तरह से जो मौसम होता है इस मौसम में काफ़ी बीमारियां भी देखने के लिए मिलती हैं। व्हेन देयर इज़ वाटर लॉगिंग देयर इज़ एन आउटब्रेक ऑफ मलेरियल फीवर। तो जब यहाँ पर पानी जमने लगता है तो इस केस में मलेरिया फीवर का भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है, काफ़ी परेशानी होती है। मलेरिया फीवर यहाँ पर फैल रहा होता है। द रेनी सीजन ब्रिंग्स फ्लड ऑल्सो। बरसात के मौसम की वजह से
फ्लड भी आ जाता है, कहीं कहीं पर बाढ़ भी आ जाती है। विलेज आफ्टर विलेज इज़ वॉश्ड अवे, तो इस वजह से एक एक करके विलेज एक एक करके जो गांव होते हैं वो इसमें बहने लगते हैं। हाउसेस आर डैमेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड, जो भी घर होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं या फिर पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड प्रॉपर्टी, तो इस वजह से बहुत सारे जो अनाज होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, उसकी बहुत हानि होती है। पीपल हैव टू सफ़र अ लॉट, इस वजह से लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। हाउएवर द रेनी सीज़न इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस टू अस, तो इस वजह से हमारे लिए रेनी सीज़न का इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि हमें जो है अगर रेन ही नहीं होगा तो हमारे पास में खाने के लिए अन्न भी नहीं बचेगा। तो डिसएडवांटेजेस के ऊपर हमारे पास में एडवांटेजेस भी रेनी सीज़न के बहुत सारे हैं। एक बार हम फिर से रीड करते हैं। द रेनी सीज़न इन इंडिया। द रेनी सीज़न इज़ one of the important seasons in India. It generally includes 2 months, Asad and Shravan, but the rainy season extends from June to September every year. Generally, the monsoon breaks out from the middle of June. We get heavy rains in June and July. When the rains set in, roads are muddy, ditches are filled with water. Sometimes there is water logging on roads. The sky is overcast with clouds. Sometimes it rains for days without break. The plants and trees look washed up. There is a peculiar kind of charm and beauty in the world of nature, but life in town is disturbed if it rains for days together. The rainy season has several advantages. It comes after the hot weather. This season brings us a great relief both in towns and villages. Farmers are happy. They plow their fields and sow seeds. Paddy and maize are the main crops we have during the rainy season. Rainwater helps the growth of crops. It makes the soil moist and favorable for good harvest. It washes away the dirt. In this sense, this season is a blessing. But there is a dark side also. Some roads become very slippery. People find it difficult to move about. There is little or no sunshine. The damp weather is the cause of many diseases. When there is water logging, there is an outbreak of malarial fever. The rainy season brings floods also. Village after village is washed away. Houses are damaged and destroyed. There is a great destruction of crops and property. People have to suffer a lot. However, rainy season is of great importance to us. So, this was our today's class. Thank you for watching the video. See you soon in the next class. Till then, take care. And yes, please don't forget to do like, share, and subscribe this channel. See you soon. Bye bye.